हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में हो रहे हैं बॉक्साइट माइनिंग को लेकर के गोल्डन मैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर प्रफुल्ला जी उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में हम पूरा आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोग को पूरा बता देते हैं कि पहले क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे ओरिएंटेड है और क्या कहें, ऐसे पूरा पढ़ भी सकते हैं आप, लेकिन हम बता देते हैं कि जो बॉक्साइट है वो जो है ओर है किसका, एल्युमिनियम का। यूनोडाइट की बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर होता है और इसमें बॉक्साइट के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर उड़ीसा स्टेट है, ये भी आप जानते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उड़ीसा जो कि आपको पता है कि उड़ीसा जो है ईस्टर्न घाट का पार्ट है और ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है ये भी आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट जो कि आपको जो कि महानदी से लेकर के और नीलगिरी पहाड़ी तक, तमिलनाडु के नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो उसी के बारे में इन्होंने क्या कहा है सो बताइए, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वो सारी पॉइंट को हम आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक्सप्रेसिंग द डीप कंसर्न ओवर द autonomy of the bauxite reservation in India, environmental activists on Tuesday alleged that the state's current bauxite mining for exceeding the country requirements is destroying the ecological sensitivity hill range of the Eastern Ghat। देखिए आपको बता दें कि किस तरह से बॉक्साइट का लगातार जो माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है, उससे इन्वायरमेंट पर किस तरह से जो है वो असर हो रहा है, इसी के बारे में इन्होंने एज लगाया है। तो देखिए मेनली ये कहते हैं कि अभी पूरा पढ़ लेते हैं, बता देते हैं कि देखिए इनका कहना है कि बॉक्साइट जो होता है, जो कि बॉक्साइट जो है वो क्या होता है, बॉक्साइट जो होता है वो पूरी तरह से किस प्रकार से आप बॉक्साइट जो है किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करता है। और दोस्तों बता दें कि जैसे वर्षा जब आता है तो ये पानी को सोख लेता है और धीरे धीरे पानी को सोख लेने के बाद क्या करता है कि यह पानी जो है धीरे धीरे छोड़ता है, जिसके कारण से पानी की आपूर्ति ईस्टर्न घाट में लगातार होता रहता है। और इसीलिए इनका अगर बॉक्साइट लगातार अगर खनन होगा तो बॉक्साइट के लगातार खनन होने से कारण यह जो प्राकृतिक है वो उसमें चेंजेस आ सकता है, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेकार साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इसमें उन्होंने बताया है और ये सारा चीज़ उन्होंने कहा है। ठीक है, और इनमें प्रमुख जैसे उन्होंने कहा है कि जो 55% ऑफ द कंट्री बॉक्साइट डिपॉजिट करता है वो ये उड़ीसा से ही होता है ना। और लगभग और बॉक्साइट के खनन में पूरे भारत में नंबर 1 पर उड़ीसा ही है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आज का न्यूज़ है। और देखिए और सारी बातों को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे इनडिस्क्रिमिनेट ग्रांटिंग ऑफ बॉक्साइट माइनिंग लीड्स विल डिप्लीट द स्टेट मिनरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रॉय इट्स सस्टेनेबल वाटर सोर्सेज। तो वही सारे चीज़ को, वाटर सोर्सेज को ख़राब कर सकता है ना। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कैंसिल द ऑलरेडी अलॉटेड डिपोजिशन एंड विड्रॉ द ऑक्शन नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग माइंस। तो वहाँ पर जो अपकमिंग माइंस है उनको वहाँ पर रोकने के लिए सरकार को वो इन्होंने कहा है कि सरकार इसको जो है पूरा वहाँ पर कंसर्न करे और इसको रोकने का काम करे। और अभी बता दें कि उड़ीसा में जो खनन कर रहा है वो नालको कर रहा है। नालको का मतलब वो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो है वो कर रहा है, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वो कर रहा है और आदित्य बिरला ग्रुप, ये तीनों मिलकर के वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं। और माइनिंग जब कर रहे हैं तो माइनिंग कर रहे हैं जिससे ये पूरी तरीक़ा से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा यह असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही सारी बात यहाँ पर इन्होंने लिया है। और देखिए अब इससे रिलेटेड कई सारी क्वेश्चन जो हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत सारे क्वेश्चन हम, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे ईस्टर्न घाट कहाँ से होता है ना, और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है, सबसे ऊँची चोटी झिरंगरा, इसकी सबसे ऊँची चोटी जो है यहाँ पर है ना। इस तरह से आपको बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।